नमस्कार दोस्तों। आज हम चाहे कितनी ही तकनीक के युग में जी रहे हैं और ये भी बड़े फख्र से कहा जाता है कि अब 21वीं सदी है, विज्ञान का युग है। लेकिन अभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में जो पुरातन अंधविश्वास है, रूढ़िवादी अंधविश्वास है, वो अभी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो है बिल्ली का रास्ता काटने का अंधविश्वास। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बिल्लियों के बारे में। अलग अलग देशों में बिल्लियों को शुभ या अशुभ क्या क्या माना जाता है। जैसे भारत में इसको अशुभ माना जाता है बिल्ली को, वो जानकारी देंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बने रहें आप चैनल के साथ वीडियो के एंड तक। और हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्लियों की दुनिया के बारे में। तो जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत ही किस्म के अंधविश्वास हैं, और सबसे बड़ा है कि बिल्ली का रास्ता काटने का अंधविश्वास है। तो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि अगर ट्रैफिक की लाल बत्ती पे कोई रुके ना रुके, मगर बिल्ली का अगर रास्ता कट जाएगा तो तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक मार देंगे और खुद भी वहाँ रुक जाएंगे। अब बिल्ली रास्ता क्यों काटती है ये भी आपको एंड में बताएंगे। उसके पहले हम जानते हैं अलग अलग देशों में इनका जो बिल्लियों के बारे में क्या धारणाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन मिस्र की। तो मिस्र के लोग बिल्ली की पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी उपासना करते थे। तो उनके एक बिल्ली के सिर जैसी एक देवी है जिसका नाम है बास टेट नाम की जो एक देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं, बिल्ली के चेहरे वाली चेहरे। और दूसरा, मिस्र के जो लोग हैं तो वहाँ का जो शाही परिवार था, राजा महाराजों का परिवार था, तो उनके यहाँ पे बिल्ली पाली जाती थी, बिल्लियों को रखा जाता था, बिल्लियों को पाली जाती थी बिल्लियाँ। और उनको जो कपड़े हैं या उनका शरीर ढकने के लिए कपड़े थे, सोने के कपड़े पहनाए जाते थे, यानी कि बिल्लियों को सोना पहनाया जाता था। और जो उनको भोजन दिया जाता था खाने के लिए, वो चांदी की तस्तरी में रख के दिया जाता था भोजन। तो बिल्ली को मारना मिस्र में घोर बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और बिल्ली मारने वाले को दंड दिया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। तो जैसे बिल्ली की अगर कुदरती मौत भी हो जाती थी, बिल्ली मर जाती, तो उसको बिल्ली को सम्मान पूर्वक दफनाया जाता था, कब्रस्तान में दफनाया जाता था। उनकी कब्रें बनी हुई थी अलग अलग। तो उसकी जो मम्मी थी, मतलब बॉडी थी जो, उनको मम्मी बोलते हैं। और एक शब्द मैं बीच में और कर दूं कि वैसे मिस्र में और भी बहुत सारी ऐसी मम्मी मिलती हैं जिनको लाशें मिलती हैं, जिनको सिर्फ संभाल के रखा जाता था, तो केमिकल लगा के रखा जाता था और उनको मम्मी बोलते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ एक ऐसा चल पड़ा है कि हमारे तो समाज में जो है जिंदा औरत को या माँ को मम्मी मतलब बना देते हैं, लेकिन वो उसको मम्मी बोलते थे। तो अभी कुछ समय पहले पुरातन विभाग के कुछ वैज्ञानिकों ने वहाँ की कब्रों की खुदाई की, तो वहाँ पे हजारों बिल्लियों के वहाँ कंकाल मिले, मिस्र की वो कब्रों की खुदाई में से। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के लोग जो है वो ज़्यादातर बिल्ली को अशुभ मानते हैं और बिल्लियों को बुराई का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी का बिल्ली से सामना हो जाए या किसी के सामने बिल्ली आ जाए तो वो तो यही बात है कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई है, यानी इतना उसको मतलब
बुरा समझा जाता है बिल्ली को। और अगर बिल्ली रास्ता भी काट जाती है तो उसको बहुत बुरा, अशुभ माना जाता है, अपशगुन माना जाता है उसको। तो यूरोपियन लोग उनकी कथाओं के अनुसार कि बिल्ली एक शैतान है, मतलब एक शैतान लोग जो है, जादूगर लोग जो है, जो टूना टोटका करते हैं, जो दूसरों के ऊपर कोई ऐसी करते हैं, जो जादू करते हैं, तो ये उनका जो साथ देती है बिल्ली। तो उनको जो जादूगर को, या ये बिल्ली जो है किसी की जासूसी करती है, ये मानना था ये यूरोप के लोगों को। तो कुछ ये भी जानकारी है कि कुछ रहस्यमयी, यानी कि वो जो उनका जो मानना था कि जादूगर लोग जो है, जो ओझा तांत्रिक लोग हैं वो हैं, तो वो कुछ रहस्यमयी दवाइयों में भी बिल्ली के सिर को जो है, उसकी हड्डियां, जो उसके सिर की हड्डियां, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये वहाँ के लोगों का मानना था। तो अगर कोई व्यक्ति यूरोप में बिल्ली के साथ पकड़ा जाता तो उसको भी सजाएं दी जाती, सख्त सज़ा दी जाती थी, यानी कि वहाँ पे भी बिल्ली को रखने का अपराध था। तो अब बात करते हैं जापान की, जापान और जर्मन की। तो जापान के लोग बिल्ली को बहुत अच्छा और शुभ मानते हैं। तो जो पुरातन जापानी मिथों के अनुसार, उनकी कहानियों के अनुसार, बिल्ली के द्वारा अचानक कमरे में प्रवेश करने से घर में खुशहाली आती है। ये उनका जापान और जर्मन के लोगों का मानना था। भी उसको खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। तो जर्मन के लोग भी बिल्ली को जो शुभ मानते हैं, अच्छा मानते थे, वो भी उसको खुशहाली का जो प्रतीक मानते थे। तो मछुआरे जो हैं, जैसे जब जापान और जर्मन के जो थे वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे, तो अपनी किश्ती के साथ एक बिल्ली को लेकर जाते थे। तो उनका मानना था कि बिल्ली साथ होने से कोई दुर्घटना नहीं घटेगी और बिल्ली हमारी सुरक्षा करेगी। लेकिन कुछ हद तक ये बात सही भी है। वो सही इसलिए है कि बिल्ली हो, कुत्ता हो, या कुछ और ऐसे जानवर है या पंछी है, जीव है, जिनको कोई आने वाली आपदा के बारे में पहले से मालूम पड़ जाता है, जैसे समुद्र में तूफान आना, भूकंप आना, या और ऐसी कोई आपदा आनी, तो उनको वो दिमाग इतना संवेदनशील होता है कुछ जानवरों का, तो वो उसको पहले ही भांप लेते हैं कि अभी तूफान आएगा या भूकंप आएगा या कोई और आपदा आएगी। तो ये उन लोगों का मानना था, और वो लोग इस बिल्ली को अपने साथ में लेके जाया करते थे जब वो करते थे। तरह तरह की है। तो भारत में तो बिल्लियों को बहुत ज़्यादा जो है, मतलब अंधविश्वास है ही बिल्लियों के। और दोस्तों, काली बिल्ली को तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, और भी ज़्यादा बुरा माना जाता है कि काली बिल्ली तो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो काली बिल्ली है, जो हमें सिर्फ दिखाई देती है, काले रंग की बिल्ली जो है, वो सिर्फ एक ही नहीं है। काले रंग की बिल्लियों की 22 प्रजातियां हैं, यानी कि 22 प्रकार की जो काली बिल्लियां हैं उनकी 22 प्रजातियां हैं। और बम्बे नस्ल की जो है प्रजाति है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि ये बिल्लियाँ हैं सिर्फ घरों में नहीं रहती, घरों में कुछ रहती हैं, लेकिन ये जंगलों में भी रहती हैं बाहर। तो इसकी भी कई प्रजातियां हैं बिल्ली की। और काली बिल्ली की तो विशेष तौर पे 22 प्रजातियों में पाई जाती है, वो करती है। अब बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? अब बिल्ली एक, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि बिल्ली एक बहुत ही डरपोक जानवर है। और जैसे ये घर में बिल्ली, किसी के घर में बिल्ली आ जाए तो क्या होता है कि हम उनको मार के भगा देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी पत्थर वगैरह, कोई ईंट, कोई कुछ भी, मतलब डंडा वगैरह आ जाए, हम लेकर के उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको भगा देते हैं।
और वो डरती है वहाँ से मरने की। अगर वो बाहर जाएगी तो बाहर उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, कुत्तों से डरती है वो। तो अब वो, उनको भी भूख लगती है। अब वो मान लो एक घर में घुस गई, वहाँ पे उन्हें सारे घर में देखा, तलाशी ले लेकर उसको खाने को कुछ नहीं मिला। फिर वो उस घर से निकलेगी, दूसरे घर से कुछ नहीं मिला तो तीसरे घर से नहीं, तो चौथे घर। वो इस तरह दिन भर घूमती रहती है खाने की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में। तो अब सबसे ज़्यादा डरपोक होने के कारण वो क्या करती है कि जैसे भी एक घर में वो गई और घर से बाहर आई, उसको कुछ खाने को नहीं मिला, तो दूसरे घर में जाने के लिए जैसे वो दरवाजे पे आई, तो दरवाजे के साथ वो धीरे से छुप कर बैठ जाती है। फिर आस पास देखती है भी यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। जैसे उसको एहसास होता है भी खतरा नहीं है, तो वो दौड़कर दूसरे घर में जाएगी, या वो दौड़कर वो सड़क का दूसरी साइड पास करेगी, सामने पास करेगी। चाहे उसको ये एहसास हो गया कि अब खतरा नहीं है, लेकिन वो उसका जो डर है उसके अंदर वो बरकरार है, तो डर के कारण वो दौड़ के वहाँ से रास्ता जो क्रॉस करेगी। तो उसके कारण अब जो बिल्ली रास्ता क्रॉस करेगी, दौड़ रही है, तो उसके आगे कुछ भी आ गया, हम व्हीकल के आगे आ गई, या व्यक्ति वैसे पैदल जा रहा है उसके आगे आ गई, तो कुदरती है कि वो रास्ता तो कटेगा ही। और दूसरी बात, जो घर में बिल्लियाँ पाली जाती हैं, अब हमारे घर में मान लो बिल्ली हमने पाल रखी है, तो वो तो किसी का रास्ता नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वो किसी दूसरे घर पे जाती नहीं है। जाती इसलिए नहीं है कि हम बिल्ली को उनके खाने पीने का सामान देते हैं, पीने के लिए उनको दूध देते हैं, खाने के लिए भी उनको जो भोजन है वो देते हैं, तो उसका पेट भरा होता है। पेट भरा है और जैसे, तो वो भरे पेट से अपने आराम से कमरे में बैठी है या घर में घूम रही है। वो अगर उसका भी पेट खाली होगा तो वो भी इसी तरह अपने भोजन की तलाश में एक से दूसरे से तीसरे चौथे घर में जाएगी और वो रास्ता लोगों का काटेगी। लेकिन वो रास्ता इसलिए नहीं काटती क्योंकि उसको सब कुछ वहाँ बैठे बैठाए खाने को मिल रहा है। लेकिन जो आवारा बिल्ली है वो बेचारी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती है, तो वो रास्ता काट देती है। और कोई भी जानवर हमारे लिए शुभ या अशुभ नहीं होता, और ये बिल्ली भी हमारे लिए शुभ या अशुभ नहीं है। ये एक धारणा है, एक अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास का कुछ भी आधार नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वासों से निकलिए बाहर। तो ये थी बिल्ली की कहानी। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। कल मिलते हैं किसी ऐसी ही और जानकारी के साथ।